हे गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आपको बी फॉर्म का सेकंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करा रहा था। ये देखिए, तो इसका मैंने सेक्शन बी और ए को सॉल्व कर लिया है। इससे जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे आज। और दूसरा होगा आपका माइकलिस मेंशन इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आज। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कल आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, राइट द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इस तरह से पूछ ले या इस तरह से पूछ ले इट्स एनर्जेटिक्स, तो दोनों क्वेश्चंस का जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन हर वर्ष ही आता है लगभग, मैंने ये 2 वर्ष यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो आप घबराना नहीं, ये हर वर्ष ही आता है और आने वाले एग्ज़ाम जो आपका कल होने वाला है उसमें भी आने वाला है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ही ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, और वो एक एक स्टेप मैं आपको याद करा दूंगा, तो देखते रहिए। इसमें क्या होता है कि कन्वर्ट्स होता है सब ग्लूकोज इनटू पायरुवेट में। ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो पायरुवेट बनता है, विद सिमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का लगातार प्रोडक्शन होता रहता है और पायरुवेट लास्ट में जाकर बनता है। देखिए, सब इसमें होता क्या है, एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन होते हैं उसमें, वो हमारा 2 पायरुविक एसिड देता है, जिस 3 कार्बन के। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर सूत्र है, और ये हमारा इस पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये दिस पाथवे अकर्स, ये पाथवे होता है एरोबिकली एज वेल एज एनारोबिकली इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो सेल होता है हमारा, उसमें उसके साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है, दोनों तरह से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की विदाउट प्रेजेंस में भी ये होती है। तो एंड डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है, ये भी लिखा है आपके सामने। तो दिस पाथवे ऑल्सो नोन एज ईएमपी। ईएमपी बोले तो इमेल्डन मायरहोफ पार्नस, ये पाथवे इसकी फुल फॉर्म है। ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। अगर इस नाम से आ जाए तब भी आपको यही लिखना है, घबराना नहीं है। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, और एरोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस एंड प्रोडक्ट वर्क प्रिकर्सर फॉर द क्रेब्स साइकिल एंड ईटीई, जो कि अभी ईटीई साइकिल होता है और एक क्रेब्स साइकिल होता है। नेक्स्ट क्या होता है, देखिए इसमें इन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पायरुवेट अंडरगो फर्मेंटेशन रिएक्शन लैक्टेट, ये फर्मेंटेशन रिएक्शन देता है, लैक्टेट बनाता है। ठीक है, अब इसकी स्टेप्स को देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज किस तरह से हमारा ब्रेकडाउन होता है और किस किस एंजाइम की हेल्प से ये ब्रेकडाउन होता है। तो देर आर फॉलोइंग स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कई सारी स्टेप्स होती हैं, देखते रहिए एक एक करके। ग्लूकोज है ये हमारा, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं इसके अंदर, तो 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्ज। और जबकि हेक्ज, तो यहीं से हेक्ज से ही हमारा हेक्सोकाइनेज बना है। आपको काइनेज लगाना है और हेक्सोकाइनेज हो गया। यहाँ पर एटीपी से सबसे पहले हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि एटीपी से एडीपी में बदल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, जब ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा। उसके बाद आइसोमरेज, इसका आइसोमरेज मतलब सेम ही बनेगा,
देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। उसके बाद यहीं से फॉस्फो, तो फॉस्फोट्रिक से ही फॉस्फो आपने लिया, और फ्रक्टोज से फ्रक्टो, और काइनेज अपनी तरफ से आपको याद रखना होगा। तो फास्फो फ्रक्टो काइनेज ये यहाँ पर आएगा एंजाइम, और ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी ये 2 भागों में ये तोड़ देगा इसको। कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, देखिए वो होगा हमारा ये यहाँ पर एल्डोज एंजाइम जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और दूसरा होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप इसको याद कैसे करेंगे, तो DHAP, ये आप धाम और ये पागल, यानी कि ये देखिए फॉस्फेट जी मतलब ग्लिसरल्डिहाइड, ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये आइसोमरेज होते हैं एक दूसरे के, ट्राइओज यहाँ पर एंजाइम काम कर रही है, ये आइसोमरेज एक दूसरे में बदलते रहते हैं इसमें। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ तक तो अब ये जो रिएक्शन होगी अब वो इससे होगी ग्लिसरल्डिहाइड से, इससे रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ग्लिसरल्डिहाइड आपको ये उठाना है यहाँ से, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपको फिर एंजाइम यहाँ पर काम करेगा आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पर होगा NAD प्लस इंटू 2, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर काम और आ जाएंगे जुड़ के यहाँ से, और ये NADH प्लस S प्लस इंटू 2 में चेंज हो जाएगा, और 1,6 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा यहाँ पर। उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आकर के ADP को, यहाँ से अब हमें एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ADP से ये ATP में बदल जाएगा, हमारी बॉडी को एनर्जी यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे, जो कि 3 कार्बन होंगे इसमें, और यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम से के द्वारा म्यूटेशन होगा या आइसोमराइजेशन होगा, बिल्कुल यहाँ पर बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें भी 3 कार्बन ही होंगे। उसके बाद इनोलेज एंजाइम आएगा, और वो यहाँ पर वाटर को यहाँ से रिमूव करेगा, और इनोलेज एंजाइम जहाँ भी आए आप याद रखना वाटर यहाँ से रिमूव होना ही है, तो फॉस्फो इनोल पायरुवेट बन जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम आएगा, देखिए ये पायरुवेट काइनेज एंजाइम ये ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ से पायरुविक एसिड बन जाएगा हमारा 3 कार्बन का। और ये 2 बनते हैं इस साइकिल के अंदर, 2 बनते हैं, ये याद रखना, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखिए बायो एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसमें देखिए टोटल ATP जो कंज्यूम हुई है वो 2 ATP है, और टोटल ATP यील्ड जो प्राप्त हुई है वो 4 है, ठीक है। सो नेट गेन 2 ATP जो हमारी प्राप्त हुई है हमें, और इनका हमारा यूज हुआ है इसमें, और ये है इन एनारोबिक रेस्पायरेशन के अंदर ये ऐसा सब कुछ हुआ है। इन एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या हुआ है, 2 NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस हुए हैं, और सो ATP 2 इंटू 3, ये देखिए 2 इंटू 3 तो होगा क्या 6 ATP। 2 इंटू 3 कैसे, देखिए 2 ये है हमारे, और 3 हमारी क्या है ATP हमें प्राप्त हुई थी, उसको हमने यहाँ पर 2 इंटू 3 करके ATP बना दिया, 6 ATP हमें यहाँ पर मिला। उसके बाद एट लास्ट ATP गेन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक कंडीशन 8 ATP, एरोबिक कंडीशन में 8 ATP लास्ट में हमें प्राप्त होती हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है,
अलग से कि कितनी एटीपी हमें प्राप्त होती हैं टोटल। तो 8 एटीपी हमें इस ग्लाइकोलाइसिस में प्राप्त होती हैं, ये आपको याद रखना है। इसका सिग्निफिकेंस पूछा है, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं देखिए। ग्लाइकोलाइसिस इज द एमरजेंसी एनर्जी यील्डिंग पाथवे। ये इमरजेंसी, जैसे कि आपने बहुत समय से खाना खा रहे हैं आप और 1 दिन या 2 दिन का आप व्रत रख लेते हैं, तो उस समय ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है, इसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। मेन बेज ऑफ प्रोड्यूस एटीपी इन सम टिश्यूज, कुछ टिश्यूज में ये एनर्जी के रूप में काम करता है। देखिए रेड ब्लड सेल्स को, और इसके अलावा देखिए ये रेटिना को हमारे, और टेस्टिस, स्किन, मेडुला ऑफ किडनी, ये यहाँ पर एनर्जी मिलती है इससे। नेक्स्ट है इसका कि पायरुवेट जो होता है वो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड्स प्रिकर्सर फॉर क्रेब्स साइकिल। और उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट इसका पायरुवेट प्राप्त होता है, ये हमारा क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और वहाँ से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। तो क्रेब्स साइकिल भी अगर आप चाहते हैं उसका भी वीडियो में लेकर आऊँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हाँ मुझे चाहिए, तो मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा। ये है इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग सेवर मस्कुलर एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये एनर्जी मिलती है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। बहन जब ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है कम हो पाती है, तो हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है और ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। अगला है कि आउट ऑफ द टोटल 10 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसमें 10 रिएक्शन होती हैं और 7 रिएक्शन ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, और ये जो होती है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस उसे बोलते हैं जब हमारा ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस उसे बोलते हैं जब हमारा ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इस बार भी आने वाला है। देखिए वो है 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछा ही जाएगा। ये एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है, और इसी में आपसे एंजाइम काइनेटिक्स के साथ साथ आपसे वो इक्वेशन भी पूछ लिया जाएगा, उसको भी मैं बता रहा हूँ। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच एक्ट्स एज बायोकैटालिस्ट। एंजाइम क्या है, प्रोटीन होती है एक, और ये कैटालिस्ट की तरह काम करती है। इट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को बदलती रहती है हमेशा इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, बॉडी के अंदर। उसके बाद देखिए एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स। एंजाइम के द्वारा ये कैटालाइज्ड होता है, और ये स्टडी होती केमिकल रिएक्शंस की, एंजाइम काइनेटिक्स। और ऑल्सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, ये हमारे रिएक्शन रेट को भी अफेक्ट करती है। उसके बाद एंजाइम जो है वो काइनेटिक्स बिगन इन 1902, 1900 में ये शुरुआत हुई इसकी, जब एड्रीना ब्राउन रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एज कैटलिस्ट बाय द ईस्ट एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा इस कैटालिस्ट के रूप में इसको यूज किया गया और इस प्रोसेस को करके देखा गया। आगे अब देखिए, हम देखते हैं कि ये हमारा इक्वेशन क्या है इसका। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्राउन प्रपोजल, इसे हम ब्राउन प्रपोजल बोलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्री रिएक्शन इन जिसमें सबस्ट्रेट फॉर्म्स होता है कॉम्प्लेक्स विद द एंजाइम, उसके बाद दैट सब्सिक्वेंटली डिकम्पोज्ड, वो डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट एंड एंजाइम में। ठीक है, देखिए ऐसे ये हमारा एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा एक एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ेगा, बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट, और एंजाइम सबस्ट्रेट फिर बनाएगा हमारा प्रोडक्ट,
और एंजाइम अलग निकल जाएगा। एंजाइम कहीं भी यूज नहीं होता है, वो सिर्फ रिएक्शन को रेट को बढ़ाता है और कम करता है। यहाँ पर क्या होता है, इस दोनों को बनने के में जब हम ये K1 काम करेगा और इससे ये रिवर्सिबल होगा, ये K-1 इसको जब इसमें तोड़ देगा और ये इसको इसमें, बट ये जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो दोबारा से ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये याद रखना। यहाँ पर जो E है वो एंजाइम है, S जो है वो सबस्ट्रेट है, और जो हमारा ES है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और P प्रोडक्ट है। ओके, माइकल इक्वेशन क्या है वो देखिए। माइकल इक्वेशन, इसमें 1913 में इन्होंने इसको प्रस्तावित किया और समझाया, हमें बताया कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस है ये E+S K1, वही जो अभी मैंने ऊपर बताया वही यहाँ पर लिख दिए। तो E+ यहाँ पर प्रोडक्ट और एंजाइम बना आके, और नेक्स्ट क्या होता है देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ये आपके सामने लिखा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ES, E और S का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो DES ये आपको लगाना ही पड़ेगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा, D/dt। और उसके बाद जो होता है K1 E और S इक्वेशन 1। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका K1 है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, ये देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES की जगह आपको किससे फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये इसी से E और S से हो रहा है ना, E और S से, तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। K1 ये आपको यहाँ लिखना है और ये यहाँ पर ये 1 इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ES, अब इसका ब्रेकडाउन करना है आपको, ये इसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो K2ES से होगा। देखिए यहाँ पर है K2 ES से इसका ब्रेकडाउन हो रहा है K2 प्रेजेंट में, तो वही है कि यहाँ पर ये K2 की प्रेजेंट में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इक्वेशन 2 बन जाएगा, ये इक्वेशन 2 ये बन जाएगा। और अब क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट एजम्पशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, अब ES का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है और रेट ऑफ ब्रेकडाउन, इन दोनों को आपको बराबर में लिख के, दोनों जो 1 और 2 इक्वेशन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ लिख के आपको अब आगे कहानी बढ़ानी है। देखिए ये इस तरफ लिख दिया और सेम ये इस तरफ लिख दिया जैसा कि ऊपर है। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके, वहाँ से आप हमें से जुड़ के हम आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे इसकी। तो ये इस तरह से होता है, और उसके बाद आप यहाँ से क्या होगा, ये तो सेम आपको उतारना है, और यहाँ से ES K1 ये इससे आपको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका K1 और K2 तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो ES ये भी आपका कॉमन है, और K2 ये आप इसके ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको आप इसके नीचे लाएंगे और K1 + K2, और ये वाला जो K1 है वो इसके आप डिवाइड में ले आएंगे। उसके बाद चूँकि जो K1 + K2/K1 होता है वो माइकल इसके कांस्टेंट होता है, तो ये जो होगा Km में बदल जाएगा पूरा, ये जो है ये Km में बदल जाएगा, और ये सेम आप यहाँ पर उतार देंगे। क्वेश्चन 3 बन जाएगी ये। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टोटल एंजाइम E0 E + ES, तो E0 - ES। अब ES का आपके सामने ये जो ES है, इसका आपके सामने ये क्या था कि वैल्यू आई थी, उसको यहाँ पर पुट कर देना है, और उसके बाद आगे बढ़ाना है। देखिए E और S, E यहाँ पर क्या होगा, E और S पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन नंबर 3। अब इस E की जो वैल्यू आएगी ये इक्वेशन नंबर 3 में आपको पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ थी आपकी, ये देखिए
ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो ई है इसकी जगह पे इस सारे को रख देना है, इसको रख देना है ई की जगह पे। देखिए यहाँ पर ई था, ये दोनों चीज़ें ई और एस बाकी वैसा ही है। ई एस बटे में जैसा था के एम वैसा था, वैसा की वैसा ही है। उसके बाद ई एस आपको ये माइनस ई और एस, ये ई एस, ये ई और ये एस, ये आपको सेम रख देने हैं यहाँ पर, और ये जो वाला ई है वो इधर आ जाएगा ई एस। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको करते जाना है और आपको ये 2-4 बार करके देखना है और आप सीख जाएंगे। उसके बाद आता है रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट क्या है था कि K2ES, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो B ये होता है B0 के बराबर, जबकि B0 जो होता है वो होता है हमारा dP/dt। तो यही आपको यहाँ पर सो पुटिंग द वैल्यू इफ़, यदि आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो क्या होगा, ES की जगह पे आप इसको पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 4 ये आपकी बनी थी, यहाँ पर ये पुट करेंगे आप तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर ये होगा कि ये B0 यहाँ पर रख दिया, K2ES, चूँकि B जो होता है वो B का मतलब B मैक्सिमम ये है, इक्वल टू K2E0 इसके बराबर होता है। तो क्या करना है आपको, ये B0 B मैक्सिमम, ये K2E0, ये तो ये बन गया, ये जो होगा वो ये बन गया। तो ये इस जगह रख दिया, ये एस सेम उतार दिया, और उसके बाद KMS ये भी सेम उतार दिया। तो इक्वेशन 5 बन गई। उसके बाद इट इज़ द माइकल मेसन इक्वेशन, यही हमारी माइकल मेसन इक्वेशन है। और वेयर B0 यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, एस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, KM माइकलिस मेसन कांस्टेंट है, और B मैक्स जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी गई थी, वो भी आप देख लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन। एंजाइम मैंने आपको बताया एंजाइम कभी यूज नहीं होता रिएक्शन में, वो दे कैटालेज होता है केवल, और दे कैन बी यूज्ड अगेन, दोबारा से वो यूज होने लगता है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम needed to catalyze a lot of substrate. Okay, enzymes are fast acting, they have a high turnover number, ठीक है, टर्नओवर नंबर होगा यहाँ पे। और 4 होगा एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय चेंज इन pH एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर आप चेंज करेंगे, pH चेंज करेंगे, तो उसके द्वारा क्या होगा, एंजाइम अफेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।